उस जंगल में अभी सूखे का मौसम आया हुआ है। और फिर मीनू चिड़िया मानो चिड़े के साथ कोमल चिड़िया के घोंसले में चली जाती है। कोमल चिड़िया के बाजू वाले पेड़ पर एक पिरिया कौवी ने अपना घोंसला बनाया हुआ होता है। पिरिया कौवी का भी एक बेटा राजू कौवा था। मम्मा मम्मा, मीनू आंटी के घोंसले के नीचे एक गुलाब का फूल खिला है। मुझे गुलाब के फूल बहुत पसंद है। मम्मा, मुझे इससे दोस्ती करनी है ताकि मैं इस गुलाब के फूल के साथ रोजाना खेल सकूं। राजू, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम्हें गुलाब के फूल बहुत पसंद है। चलो ठीक है, मैं तुम्हें उस गुलाब के फूल के पास ले जाऊंगी। अगले दिन मानो चिड़ा भी इस नन्हे गुलाब के पास बैठा हुआ होता है और इसके खिलने का इंतजार कर रहा होता है कि अचानक वे गुलाब का फूल खिल जाता है। तुम्हारा स्वागत है नन्हे गुलाब, तुम बहुत ही सुंदर हो। मैं तुम्हें बहुत ही पसंद करता हूँ। तुम्हें पता है कि मैं कब से तुम्हारे खिलने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, क्योंकि मुझे गुलाब बहुत ही पसंद है। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ गुलाब। अगर मैं तुम्हें अच्छा लगता हूँ तो क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? हाँ, क्यों नहीं, मैं तुमसे जरूर दोस्ती करूँगा। आज से ही हम दोनों दोस्त हैं, हम खेलेंगे। मैं तुम्हें पानी भी पिलाऊंगा ताकि तुम इसी तरह खिले रहो। ये सब कुछ पिरिया कौवी का बेटा राजू कौवा भी देख रहा होता है। ये क्या, इस नन्हे गुलाब से तो मैं दोस्ती करने वाला था, परंतु इस मानो चिड़े ने इस नन्हे गुलाब से दोस्ती कर ली है। मैं ऐसा होने नहीं दे सकता हूँ। ये नन्हा सा गुलाब सिर्फ मेरा ही दोस्त बनेगा। और राजू कौवा इस नन्हे गुलाब के पास जाता है और इससे कहता है, मानो चिड़े, इस नन्हे से गुलाब को सबसे पहले मैंने देखा था, इसीलिए इस नन्हे से गुलाब से सिर्फ मैं ही दोस्ती कर सकता हूँ। ये क्या कह रहे हो तुम राजू कौवे? ये तो कोई बात नहीं हुई है। इस गुलाब के पास सबसे पहले मैं आया था और मैंने इससे दोस्ती भी कर ली है और अब ये गुलाब मेरा दोस्त बन गया है। अरे मानो चिड़े राजू कौवे, तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? मैंने मानो चिड़े से पहले दोस्ती कर ली तो क्या हुआ राजू कौवे? तुम भी मुझसे दोस्ती कर लो। अच्छी बात है कि मेरे दो दोस्त हो जाएंगे। नहीं नहीं, तुम्हारे दो दोस्त नहीं हो सकते हैं। तुम्हारा तो सिर्फ एक ही दोस्त है, वो मैं हूँ। तुम मुझसे ही दोस्ती कर लो, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो गुलाब। नहीं राजू कौवे, तुम अगर अकेले ही मुझसे दोस्ती करना चाहते हो तो तुम्हारी वजह से मैं अपने दोस्त मानो चिड़े से दोस्ती नहीं तोड़ सकता हूँ। तुम्हें अगर मुझसे दोस्ती करनी है तो कर लो, वरना तुम यहाँ से जा सकते हो। और फिर गुलाब की बात सुनकर राजू कौवा तो बहुत ही गुस्से में वहाँ से चला जाता है। तुम बहुत अच्छे हो नन्हे गुलाब। चलो, अब रात होने वाली है, मैं अपने घोंसले में चला जाता हूँ और फिर मैं कल आऊँगा और कल आकर मैं तुम्हें पानी भी पिलाऊंगा। मानो चिड़ा भी वहाँ से चला जाता है। सुबह हो जाती है। राजू कौवा मानो चिड़े से बहुत ही गुस्सा होता है। ये मानो चिड़ा अपने आप को क्या समझता है? इस मानो चिड़े ने मेरे नन्हे से गुलाब से दोस्ती करके ठीक नहीं किया है। मैं अपने नन्हे से गुलाब से इस मानो चिड़े की दोस्ती तोड़वा दूंगा और फिर मैं इस गुलाब से दोस्ती कर लूंगा। अगले दिन मानो चिड़ा और वे गुलाब आपस में बातें कर रहे होते हैं। नन्हे गुलाब, तुम बहुत सुंदर हो। तुम्हें पता है, जब तुम बड़े हो जाओगे तो मैं तुम्हारी एक पंखुड़ी तोड़कर जमीन में लगा दूंगा ताकि तुम्हारा भी एक परिवार बन जाए। वाह मानो चिड़े, तुम कितने अच्छे हो। तुम्हें मेरा कितना ख्याल है। तुम तो मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। अब तो रोजाना मानो चिड़ा इस नन्हे से गुलाब से मिलने आता था और इसका खूब ध्यान रखा करता था। दोनों की आपस में गहरी दोस्ती हो गई थी। ये सब कुछ फिर राजू कौवा देखकर बहुत ही ज्यादा जलने लगता था। अब बस बहुत बर्दाश्त कर लिया है मैंने। इस नन्हे से गुलाब से दोस्ती करने का हक सिर्फ और सिर्फ मेरा है, क्योंकि मैं ही इसका सच्चा दोस्त हूँ। मुझे इस मानो चिड़े और इस नन्हे से गुलाब की दोस्ती किसी भी तरह खत्म करवानी होगी। और फिर राजू कौवा अपने दिमाग में योजना ढूंढने लगता है। राजू कौवा भी आखिर कालू कौवे का बेटा था। इसका दिमाग भी कालू कौवे की तरह बहुत शातिर था। हाँ, मुझे योजना मिल गई है। अब देखो मैं कैसे इन दोनों की दोस्ती खत्म करवा देता हूँ। अगले दिन राजू कौवा इस नन्हे गुलाब के पास आता है और वे नन्हे गुलाब को मानो चिड़े के बारे में भड़काने लगता है। नन्हे गुलाब, तुमने अभी तक मुझसे दोस्ती नहीं की है, लेकिन मैं तुम्हारा सच्चा दोस्त हूँ। तुम राजू कौवे को बहुत अच्छा समझते हो ना, परंतु वे मानो चिड़ा जैसा दिखता है वैसा नहीं है। अरे कहने का मतलब क्या है तुम्हारा राजू कौवे? अरे नन्हे गुलाब, वे तुम्हारा सच्चा दोस्त नहीं है। मैं मानो चिड़े ने तुमसे अपने स्वार्थ के लिए दोस्ती की है। अपना स्वार्थ? अब भला उस मानो चिड़े का मुझसे दोस्ती करने में क्या स्वार्थ हो सकता है? नन्हे गुलाब, तुम बहुत मासूम हो। जब तुम बड़े हो जाओगे तो वे चालाक मानो चिड़ा तुम्हारी पंखुड़ी तोड़कर जमीन में लगाएगा और फिर जमीन में नए गुलाब के फूल निकल आएंगे और फिर वे मानो चिड़ा तुम्हें शिकारियों को दे देगा और फिर वे शिकारी तुम्हारी सारे पंखुड़ियां तोड़कर अपने लिए हार बना लेंगे और तुम मर जाओगे। राजू कौवे की झूठी मोटी बातें सुनकर वे नन्हा सा गुलाब बहुत ही ज्यादा डर जाता है। हाँ राजू कौवे, ये तुम ठीक कह रहे हो। कल मानो चिड़ा मुझसे यही बात कर रहा था कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो वे मेरी पंखुड़ी तोड़कर जमीन में लगाएगा। मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ राजू कौवे कि तुमने मुझे सही समय पर उस मानो चिड़े की असलियत बता
दी, वरना तो मैं बड़े होकर मर जाता। राजू कौवा इस नन्हे से गुलाब की ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है। हाँ नन्हे गुलाब, तुम आज से ही उस मानव चिड़ै से दोस्ती तोड़ लो और फिर मुझसे दोस्ती कर लो, और फिर मैं तुम्हें जमीन से निकाल कर अपने जंगल ले जाऊंगा और फिर मैं तुम्हारा बहुत ध्यान रखूंगा ताकि वे मानव चिड़ा तुम्हें ढूंढ न सके। ठीक है ना गुलाब? ठीक है राजू कौवे, तुम मुझे जमीन से निकाल कर अपने जंगल ले जाओ। जैसे ही राजू कौवा उस नन्हे गुलाब को जमीन से निकालता है, वहाँ पर मानव चिड़ा आ जाता है। राजू कौवे, ये तुम गुलाब के साथ क्या कर रहे हो? इसे जमीन से क्यों खा रहे हो? तुम मुझसे बात मत करो मानव चिड़ै, आज से तुम मेरे दोस्त नहीं हो बल्कि मेरा दोस्त ये राजू कौवा है। तुमने तो अपने स्वार्थ के लिए मुझसे दोस्ती करी थी, लेकिन मैं आज से तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ। मैं अब से इधर नहीं रहूंगा, मैं अब से राजू कौवे के जंगल में रहूंगा। नन्हे गुलाब, ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने तुमसे अपने स्वार्थ के लिए दोस्ती नहीं की है, मैं तुम्हारा सच्चा दोस्त हूँ और तुम राजू कौवे के जंगल में नहीं रह सकते हो। इसके जंगल में तो सूखे का मौसम आ रहा है, वहाँ बहुत गर्मी होगी, तुम उस गर्मी में मर जाओगे। नन्हे गुलाब, तुम इसकी बात पर ध्यान मत दो, ये झूठा है, तुम चलो यहाँ से मेरे साथ। और फिर राजू कौवा उस नन्हे गुलाब को जमीन से उखाड़कर अपने जंगल की तरफ ले जाता है और उसे लाकर अपने जंगल में लगा लेता है। इस जंगल में सूखे का मौसम चल रहा था, जिसके कारण इस जंगल में बहुत गर्मी हो रही थी। नन्हा गुलाब बहुत ही छोटा था और वे इस गर्मी के कारण मुरझा गया था। राजू कौवे ने भी इस नन्हे गुलाब के मुरझाने के बाद इसे पसंद करना छोड़ दिया था और राजू कौवा इस नन्हे गुलाब को पानी भी नहीं पिलाता था। नन्हा गुलाब बस मरने ही वाला था कि वहाँ पर उसका दोस्त मानव चिड़ा आ जाता है। मानव चिड़ा बहुत चिंतित हो जाता है और वहाँ से पानी लेने चला जाता है और मानव चिड़ा एक बाल्टी में पानी लेकर आता है। फौरन में बाल्टी का पानी उस नन्हे गुलाब को पिलाने लगता है। पानी पीकर तो वह नन्हा गुलाब एकदम खेल उठता है और उस नन्हे गुलाब की जान बच जाती है। मानव चिड़ै, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। मैंने तुम्हारी बात भी नहीं मानी और मैंने इस राजू कौवे पर भरोसा किया और तुमसे लड़ाई की। मुझे माफ कर दो मानव चिड़ै। ये सब बातें चल रही होती हैं कि वहाँ पर राजू कौवा आ जाता है। राजू कौवा नन्हे गुलाब को खिला हुआ देखकर बहुत खुश हो जाता है और राजू कौवा इस नन्हे गुलाब पर अपना हक जताने लगता है। ए मानव चिड़ै, तुम मेरे गुलाब के पास क्यों आए हो? ये मेरा दोस्त है, चले जाओ यहाँ से तुम। राजू कौवे, तुम मेरे सच्चे दोस्त नहीं हो बल्कि मेरा सच्चा दोस्त तो ये मानव चिड़ा है। तुमने तो सिर्फ मेरी सुंदरता के कारण मुझसे दोस्ती की थी और जब मैं मुरझा गया था तो तुम मुझे छोड़कर चले गए थे। हाँ राजू कौवे, नन्हा गुलाब बिल्कुल ठीक कह रहा है। अच्छा दोस्त तो वही होता है जो मुश्किल के समय में अपने दोस्त के काम आए, ना कि ऐसे छोड़कर चला जाए। मुझे माफ कर दो नन्हे गुलाब, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। कोई बात नहीं राजू कौवे, आज से मेरे दो दोस्त हैं, एक राजू कौवा और एक मानव चिड़ा। राजू कौवा नन्हे गुलाब को वापस उसी जंगल में लगा देता है और राजू कौवा और मानव चिड़ा दोनों मिलकर उस नन्हे गुलाब का बहुत ध्यान रखते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें दूसरों की बातों में आकर अपने सच्चे दोस्तों को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि सच्चे दोस्त वही होते हैं जो मुश्किल वक्त में हमारे काम आ सके।